जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस और भाजपा के पास धोखे से गए मूल निवासी बहुजन समाज के वोटों को वापस मूल निवासी बहुजन समाज के हित में लाने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने लोकसभा चुनाव 2019 में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर भारत में अपना लक्ष्य केंद्रित कर रही पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने महाराष्ट्र के विदर्भ में भी अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे, जिनमें महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर से पार्टी के उपाध्यक्ष मान्यवर डॉक्टर मनीषा बांगर कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आइए देखते हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क के संवाददाता से उनकी यह खास बातचीत। आप अपने चुनाव क्षेत्र से क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग कांग्रेस ने किस तरह से पिछले 70 साल से हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य और हर नागरिक का जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है उसको किस तरह से दबाया, और ये चाहती हूँ कि वो सब जाने। और मैं ये भी चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार में जो बहुजन लोगों का SC, ST, OBC और पसमानदा मुसलमान, सिख, ईसाई लोगों का मतलब 90% लोगों का कितनी हकमारी हुई है, कितना प्रताड़न हुआ है, और पुनः ये दोनों ब्राह्मणिकल पार्टीज़ चुन के नहीं आना चाहिए। ये मैं चाहती हूँ कि हमारे लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर के लोग इस बात को जानें। और नागपुर की जनता आपको वोट क्यों देना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक नई ऊर्जा को वोट देना चाहिए। उन लोगों ने पिछले इतने सारे सालों से प्रस्तापित जो पार्टियां हैं उनको देखा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी जो नई बनी हुई है वह भी देखी है। उन्होंने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सीमित रह गई है। इसके अलावा करप्शन को लेकर वो चले थे, लेकिन करप्शन को लेकर चलने के बावजूद दिल्ली के कई आंकड़े हमारे सामने, पंजाब के कई आंकड़े हमारे सामने आए हैं, जिससे ये पता चला है कि वह किस तरह से करप्शन बंद नहीं कर पाए। इसके अलावा जो SC, ST, OBC ये जो 90% लोग हैं, इनका जो संवैधानिक हक है आरक्षण के माध्यम से, प्रतिनिधित्व के माध्यम से, उसके बिल्कुल खिलाफ है आम आदमी पार्टी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो पुरानी पार्टियाँ हैं, प्रस्तापित पार्टियाँ हैं कांग्रेस बीजेपी की जैसी, और जो नई पार्टियाँ आई हैं आम आदमी पार्टी की जैसी, यह भी पार्टियाँ बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है। तो यह सबसे पहला कारण है कि मैं चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया जो नई पार्टी आई उसको लोग चुने। देखिए, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे, आपने सुना होगा कि जो महान जो विचारक है चार्ल्स डी क्लर्क करके, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स बहुत संगीन चीज़ है, और इस संगीन चीज़ को जो टुच्चे लोग टाइप के हैं और पैसे और कमर्शलाइजेशन के बलबूते पे पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं, या बहुत हल्के में बहुत ज़्यादा पैसे के बलबूते पे अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, उनके लिए ये नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुतांश लोगों के लिए पॉलिसीज़ बननी चाहिए, राज बराबर से होना चाहिए, उनके साथ दमन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भारत प्रदेश में। संविधान को लागू कराने वाले, उसमें एक्ट बनाने वाले, उसको पारित करने वाले, बिल बनाने वाले, बड़ा रोल है पॉलिटिशियंस का। लोकसभा, हमारी ऊपरी संसद, हमारी निचली सनद बहुत जिम्मेदाराना डेमोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। और इन्होंने जिस तरह से इसको इतने हल्के तरीके से लिया हुआ है, हम चाहते हैं कि नई ऊर्जा आए, नए लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए। तीसरी बात यह है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ी लिखी महिलाएं जो खुद निर्णय ले सकें और अपने घर के और अपने रिश्तेदारों, अपने बस्ती के पुरुषों के निर्णय के ऊपर अवलंबन ना रहे। चौथी बात यह है कि हम फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पर लेकर चल रहे हैं। जो संविधान पोषक विचारधारा है, वो न्याय पोषक विचारधारा है, वो महिला और पुरुषों को समान अवसर देने वाली विचारधारा है, और इन्हीं कारणों की वजह से हम चाहते हैं कि हमको वो जरूर लोग चुन के दें। शिक्षा और रोजगार, इससे भी बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? यही सबसे बड़े मुद्दे हैं दो, और इन्हीं मुद्दों के प्रति बहुजन समाज के लोगों का
SC ST OBC पसमानदा धर्म परिवर्तित लोगों का ध्यान हटना चाहिए। वह शिक्षित नहीं होना चाहिए, वह गरीब रहना चाहिए। वह अशिक्षित रहेंगे तो इनकी जो राजनीति है, हिंदू के नाम पे जो चलाते हैं, पाकिस्तान के नाम पे जो चलाते हैं, बीफ के नाम पे चलाते हैं, ये जो राजनीतियाँ चलाने चाहते हैं, उसके लिए अशिक्षित और अज्ञानी लोग ही उसके बलि पड़ सकते हैं। जो शिक्षित होगा, जानेगा, समझेगा, जिस तरह की फुले साहब ने कहा है कि शिक्षित होगा तो वो उसकी मति रहेगी, बुद्धि रहेगी। अगर शिक्षित ही नहीं रहेगा तो बुद्धि कहाँ रहेगी। और यह लोग, यहाँ के जो प्रस्तापित लोग हैं, शिक्षा से ही बेदखल करना चाहते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है। शिक्षा, जिस राष्ट्र में शिक्षा को महत्व दिया जाता है वही राष्ट्र आगे जाते हैं। बाबा साहब ने उसको शेरनी का दूध बोला है। शिक्षा के लिए सभी देश पर यूरोप, अमेरिका, ये उनकी तरफ बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं कि उन्होंने अपना बजट किस तरह से शिक्षा के लिए बढ़ाना चाहिए। और हमारी तरफ शिक्षा के ऊपर नज़रअंदाजगी होनी चाहिए। और अगर शिक्षा मिली तो घटिया लेवल की शिक्षा मिलनी चाहिए और वह अविज्ञान की तरफ लेके जाने वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा ब्राह्मणवादी व्यवस्था का धोरण है, उनका प्लानिंग है, एजेंडा है। दूसरी बात यह है कि वह हमारी कौम को, हमारे लोगों को बहुत कमज़ोर रखना चाहते हैं, बीमार रखना चाहते हैं, कुपोषित रखना चाहते हैं, न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट रखना चाहते हैं, ताकि हम प्रतिकार न कर पाए, ताकि हम लड़ न पाए, हम लोग रास्ते पर ना आ पाए, हमारे बच्चे मरते रहे, हमारे किसान मरते रहे, सब लोग मरते रहे। तो वो हमको दोनों तरह से, मस्तिष्क के तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों तरफ से कमज़ोर और मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। और इसीलिए वह अलग अलग मुद्दों को लेकर आना चाहिए। ये दोनों मुद्दे के बलबूते पे जब राष्ट्र बनेगा तो उन्नति होगा। और इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आई है, नई रोशनी लाई है, आई है, नई रोशनी लाई है। PPI का क्या फरमान, लागू करेंगे हम संविधान। PPI का क्या फरमान, लागू करेंगे हम संविधान। PPI का क्या फरमान, लागू